क्या हमें किसी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या हमें किसी को पलटकर जवाब देना चाहिए? आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जब कोई भी इंसान तरक्की के रास्ते पर निकलता है, तो तरक्की करता है, तो जो वहाँ का सर्कल होता है, लोग रिश्तेदार होते हैं, वह उस इंसान को उलझाने की बहुत कोशिश करते हैं। जो इंसान तो इस चीज से निकल जाता है, वह तो कामयाब हो जाता है, और जो इसमें ही उलझ कर रह जाता है, वह अपना आपा खो बैठता है। वह इंसान वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की जो बातें हैं उस पर अपना फोकस कर दिया, और वह जिस रास्ते पर चल रहा था वहां पर कामयाबी ही नहीं हो पाया। और जो लोग इन चीजों में नहीं पड़ते, इन चीजों को नहीं सोचते, इन चीजों से आगे निकल जाते हैं, वह आगे का रास्ता अपना लेते हैं और एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाते हैं। जब वह पावरफुल इंसान बन जाते हैं, तो जो लोग बातें कर रहे थे, जो उसको बुरा भला कह रहे थे, उनका मुंह तो अपने आप ही बंद हो गया। वह कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने तो सारी जिंदगी उनकी निंदा करने में ही, उन्हें बुरा भला कहने में ही गुजार दी। अब एक इंसान तो कामयाब हो गया और एक वैसे का वैसा ही रह गया, क्योंकि उस इंसान ने उसको पलटकर जवाब ही नहीं दिया। उसने वह चीज करके दिखाई है, उसने मेहनत की है उस चीज पर, तो उनका जो जवाब था वह वैसे ही उसका मुंह टूट गया। तो ऐसे इंसान बनना चाहिए। कभी किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह चीज कर कर दिखानी चाहिए। जब हम कर कर दिखाएंगे तो अपने आप से ही वह इंसान चुप कर जाएगा। यह दो चीजों पर लागू होता है, परमार्थ में भी और स्वार्थ में भी। यह तो स्वार्थ का रास्ता था, अब परमार्थ में भी ऐसे ही होता है। जब हम अच्छे रास्ते पर जाते हैं, सत्संग पर जाते हैं, सेवा पर जाते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें गिराने की बहुत कोशिश करते हैं कि वहां जाकर तुम्हें क्या मिला, तुम कहीं पहुंच पाए, कुछ हुआ। अब जो लोग तो इस चीज से आगे बढ़ जाते हैं, उनकी परवाह नहीं करते, वह ना तो सत्संग पर जाना छोड़ते हैं, ना ही सेवा पर जाना छोड़ते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनियावी चीजों पर बहुत भरोसा रखते हैं, वह इन चीजों में उलझ कर रह जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं बन पाता। और ऐसे ही जब हम किसी से हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, अगर हमें कोई एक बात कहता है, तो अगर हम उनको 10 बातें सुना देते हैं, तो उसमें भी हमारा ही फायदा नहीं हो पाता। क्यों? जब हम संत मत से जुड़े होते हैं, सतगुरु से जुड़े होते हैं और सतगुरु की राह पर चलते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, तो जब हमें कोई 4 बातें सुनाता है और अगर हम भी उनको 10 बातें सुना देंगे, तो उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनकी तो सोच को हम बदल नहीं सकते। वह कैसे हैं वह वैसे ही रहेंगे। पर हम लोग संत मत से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो चुप रहने में ही सारी खूबी है। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारा जो भजन सिमरन है वह भी चलेगा, और जो हमारा जिस काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा निजी काम है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वह भी हमारी बखूबी चलेगी, क्योंकि हम किसी को जवाब नहीं दे रहे ना। अगर हम सबको ही जवाब देते फिरेंगे तो हम तो एक दिन नीचे गिर जाएंगे, हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। वह दुनिया की इतनी परवाह करते हैं कि आगे के रास्ते को पकड़ ही नहीं पाते, वहीं के वहीं रह जाते हैं।
हमें वह चीज कर कर दिखानी है, उस चीज में हमें बनकर दिखाना है। हमें मुंह से किसी को कुछ भी नहीं कहना, चाहे वह स्वार्थ का रास्ता है चाहे परमार्थ का रास्ता है। तो एक दिन हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, हम जरूर कामयाब होंगे। कभी भी किसी को ना पलटकर जवाब दो, ना मुंह तोड़ जवाब दो। एक इंसान जब हमें बुरा कहता है ना, बुरा कही जाएगा, और जब अगला इंसान उसका जवाब नहीं दे रहा तो वह खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि यार मैंने तो इसको बहुत कुछ कह दिया, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। वह अपने आप उसकी सोच बदल जाती है। और इसमें भला किसका होता है? जिसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो हमें किसी को पलटकर कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर साखियां अपलोड करते हैं। बहुत सी प्यारी संगत है जो सतगुरु को बहुत प्रेम करती है, सतगुरु के साथ जुड़ी हुई है और साखियां बहुत प्यार से सुनती है और बहुत अच्छी अच्छी कमेंट भी करती है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि बाबा जी की इतनी प्यारी संगत है। जो भी हमें भाई बहन अपनी आप बीती सुनाता है वही हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं जो परमार्थ को बिल्कुल नहीं मानते, जिनका रास्ता बिल्कुल अलग है और वह यह बात कहते हैं कि हमसे ज्ञान चर्चा करो। तो हम किसी से ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई संत महात्मा तो है नहीं जो हम किसी से ज्ञान चर्चा करें। ना ही हम उनसे कुछ गलत कहेंगे। हम बस यही कहना चाहते हैं कि आपका जो रास्ता है वह बहुत अलग है। यह जो चैनल है यह सिर्फ सत्संगी भाई बहनों के लिए ही बना हुआ है और वह बहुत प्यारे प्यारे हमें कमेंट भी करते हैं, हम उनका जवाब भी देते हैं। अगर हमसे कोई यह बात कहेगा कि हमसे ज्ञान चर्चा करो तो हम उनका जवाब नहीं दे सकते। तो उनसे हम यही कहेंगे कि अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती, साखियां सुनना पसंद नहीं है, तो आप बिल्कुल भी कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि यह चैनल हमने आपके लिए बिल्कुल नहीं बनाया। यह उन्हीं भाई बहनों के लिए है जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, सतगुरु से जुड़े हुए हैं। ये उन्हीं के लिए चैनल बना हुआ है। इसमें ना तो हम किसी की बुराई करते हैं, ना ही हम किसी को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सतगुरु की बातें सुनते हैं तो हमारे पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और सतगुरु से हम और जुड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है, जब भी हम परमार्थ के रास्ते से जुड़े होते हैं, सतगुरु से जुड़े होते हैं, तो हमारे सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि किसी से बहसबाजी नहीं करनी। अगर हम किसी से बहसबाजी करते हैं तो जो हमारा भजन सिमरन है उसमें हमारा मन ही नहीं टिकेगा। जब हमारा मन ही नहीं टिकेगा तो फिर हमारा भजन सिमरन कैसे चलेगा? और सतगुरु की बातें भी हम इसीलिए करते हैं कि हमारा जो मन है वह सतगुरु की तरफ टिके। अगर हम लड़ाई झगड़ों में ही, मन मुटाव में ही अपनी जिंदगी को ऐसे निकाल देंगे तो फिर तो हमारा कभी भजन सिमरन चल ही नहीं सकता। तो मैं सभी भाई बहनों से, सत्संगी भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, पर कभी भी हमें इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए।
हमें किसी को कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए, उसका जवाब सतगुरु अपने आप देते हैं। क्योंकि तरक्की के रास्ते पे जो भी इंसान चलता है उसको लोग बातें ही करते हैं, क्योंकि यह दुनिया है, ना तो ये सही रास्ते पर चलने देती है और ना ही गलत रास्ते पर चलने देती है। अगर कोई गलत रास्ता अपना लेता है तब भी उसको बातें करते हैं, और जो सही रास्ता अपनाता है उसको भी बातें करते हैं। इसलिए हम इन चक्करों में पड़कर अपने आप को कभी ना खोएं और ना ही इन उलझनों में पड़े। हमें सिर्फ सतगुरु की बातें करनी है, सतगुरु से जुड़ना है और सतगुरु से ही प्रेम करना है, क्योंकि असली गुरु जो हमारे हैं वही हैं। जो कुछ भी मिलेगा हमें उनसे ही मिलेगा। फिर चाहे हमें दुनिया जो मर्जी कहती रहे, हमें इन चीजों में पड़ना ही नहीं चाहिए और अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए और सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए। बाकी सब कुछ सतगुरु अपने आप देख लेंगे। राधा।